देखो इधर आ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। सुबह के बजे हुए हैं 11। जी हाँ, 11 बजे हुए। नाश्ता पानी सारा कुछ हो गया और ये खड़े हैं इंतजार में, क्योंकि हमें करनी है शिफ्टिंग। जी हाँ, आज हमें करनी सामान की शिफ्टिंग अपने, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है जिनकी वजह से शिफ्ट करना ही करना पड़ेगा। मतलब कोई और चारा रहा नहीं हमारे पास, क्या करें। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि कहाँ से कैसा शुरू करें कैसा नहीं। तो सुबह से दोनों कर रहे हैं कि यहाँ से शुरू करें वहाँ से शुरू करें, पर करना बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि हालत जो है बहुत ख़राब होती जा रही घर की। और सेटिंग कर करके थक गई मैं। लेकिन कुछ क्या होता है नहीं, वे बिना आमंत्रण किए हुए प्राणी घर में घुसे जा रहे बिना आमंत्रित किए हुए। तो उनकी वजह से जो है बहुत दिक्कत हो रही। और अब काफी दिन से इधर उधर आना जाना भी लग रहा था, तो इतनी सफाई नहीं हुई। सूरत से आने के बाद सोच रही मैं कि करूं, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि दोनों घरों के बीच में मेरी रेल ऐसी बनी हुई, इधर से इधर। बट फाइनली अब जो है काम अपना। ट्रेन नहीं होती हो क्या? ट्रेन। अच्छा, ट्रेन बन रही थी दोनों में। इन्होंने पटड़ी बिछवाई यहाँ से लेकर वहां तक। तो बस दिखा दूं मैं आपको पहले तो घर की हालत हो क्या रही, मतलब अंदाजा लगा लो आप इससे। तो देखो मतलब इतनी बुरी हालत घर की मेरे कभी नहीं हुई जितनी अब हो रही। जब मैंने बल्कि चेंज किया था तब भी नहीं, देख लो। और अलमारियों का तो हाल इससे भी बुरा। असल में क्या हुआ, पहले सूरत से आए तो फिर ये हो गया कि गाँव में जाना। तो गांव में गए नहीं, आशुअर चली गई, फिर इधर उधर के चक्कर में फिर अब बना दोबारा कि गांव में जाना, आशुअर आएंगे हम जाएंगे। अब जो है बच्चों के स्कूल खुल गए परसों, यानी कि फ्राइडे से बच्चों को स्कूल जाना, तो अब फिर गांव में जाने का कैंसिल हो गया। तो बस चलिए, फिर हमने भी सोचा, मैं कहा चलिए जो काम अब हो जाएगा हो ही जाएगा। अब बच्चों के स्कूल इतने दिनों में खुल रहे तो वो भी जरूरी है। तो अब हमारा गांव में जाना कैंसिल होगा। तो अब मैंने सोचा कि अब तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ना गांव में जा रहे ना कहीं और जा रहे ना कुछ और काम है, तो अब सफाई करनी ही पड़ेगी। तो इन्हें मैंने रोक रखा था। अगर मैं ठीक होती तो फिर तो मैं केली अपने बैडों को उठाओ फिरती। जब ठीक होती तो मैं अब लोग चला जाता। हाँ देख लो, मैं खुद ही करूँ, बता रहे कि ठीक होती तो मैं चला जाता। मैं तो तबीयत सी खराब है थोड़ी, इसलिए रुक रही है। तो जी चलिए, खैर कोई नहीं, शुरू करते हैं। कौन सा सामान कहाँ, आप लोगों के भी कुछ सजेशन आए हुए थे पहले की, दीदी ऐसे करिए वैसे करिए तो अच्छा लगेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग हम करने की सोच रहे हैं। तो चलिए बस फिर शुरू करते हैं। राधे राधे। तो जी देखिए, लग गए हैं हम दोनों काम पे। और सबसे शुरू में तो बस यही सोच रहे हैं कि कौन से सामान को कहाँ शिफ्ट करें, कैसे शिफ्ट करें, कहाँ से शुरू करें कहाँ से नहीं। तो सबसे पहले तो यहाँ बाहर जो हॉल है इसी को ही हमने सेट करने की सोची है। तो सबसे पहले जो कॉर्नर में कंप्यूटर टेबल है उसको मैं हटा रही हूँ, क्योंकि कंप्यूटर टेबल की अभी मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादातर काम अब लैपटॉप पे कर लेती हूँ। और ये देखिए, आपका लाडला टेडी बियर के बीच में टेडी बियर बना बैठा है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इस कंप्यूटर टेबल को हटा के मैंने इधर किया है हमने दोनों ने ही। और उसके बाद जो है आगे आगे का देखूंगी, तो झाड़ू वगैरह लगा के ये सोफे में एक साइड कर रही हूँ। तो ज़्यादातर जो हमें सोफ़ों की सेटिंग करने में जो होती है, जो कॉर्नर वाला ये जो सोफ़ा है ना, इसका मैं सही में बताऊँ कुछ यूज नहीं है। इस पे ना तो बैठा जाता ना कुछ होता। सिर्फ एक ये एडजस्टमेंट के लिए एक कॉर्नर में सोफ़ा लगाया हुआ है। बाकी कोई भी इसमें मतलब इसका कोई यूज नहीं है, सिर्फ ये जगह घेरता है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे बस हमने इसको निकाल देना है कोने में से। और जो ये दो बेड है ना, इनको सिंगल सिंगल करके एक को कमरे में छोड़ देंगे और एक को बाहर सोफों के साथ में डाल देंगे। तो देखिए, बस यहाँ पे मैं और ये लेके आ रही हैं खींच के सारा सामान। तो जो दिक्कत की बात मैं कर रही थी, दिक्कत ये हो रही है कि जैसा अभी घर बंद रहा ना, तो चूहे बहुत आने लगे हैं घर में। और आने के बाद मतलब जैसा सोफे हो गए उनके पीछे छुप गए, कॉर्नर से में बेड साइडों में हो रखे हैं तो उनके पीछे छुप गए जाके, तो निकलने बड़े मुश्किल हो रहे। और मतलब जैसे सामान हटाया ना तो बहुत बदबू भी आती है। आपको पता भी है कि जैसे चूहे घर में होते हैं तो कितनी बदबू आती है। तो उसकी वजह से बस फिर मतलब दिमाग एक थी सोच की करना है, बस वही हो रहा था बार बार कि चलिए अब करेंगे। ज़्यादा मुझे यही था कि चलिए गाँव में जाऊंगी मैं, उसके बाद आके करूंगी, क्योंकि आने के बाद फिर से मुझे वैसा ही हो जाएगा, तो वैसा ही फिर से करना पड़ेगा। लेकिन फिर जब अब लगा कि अब नहीं जा पाएंगे गाँव में, बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, तो फिर मैं कहा चलिए अब कर लेते हैं। बच्चों के स्कूल जाने से पहले जो हो जाएगा हो जाएगा, क्योंकि फिर देखिए बच्चे स्कूल जाते हैं तो सुबह का नाश्ता पानी उनके आने से पहले उनके खाने पीने का सारा और फिर घर का काम भी हो जाता है। तो मैंने कहा चलिए कर लेते हैं।
तो देखिए यहाँ पे एक बेड हमने बाहर निकाल दिया है कमरे में से और एक कर दिया है, और कई बार इसको इधर उधर घुमाने के बाद सेटिंग सी बनती है। ये टेबल भी उधर ही डाल देंगे हम दूसरे वाले कमरे में, क्योंकि बच्चों का जो बेड है हमें उस साइड सरकाना है। वैसे तो बच्चे बोल रहे थे कि मम्मा हमारा बेड अलग अलग कर दो, लेकिन जो इन बेडों के गद्दे हैं वो अभी तक हमने नहीं लिए हैं, तो उस वजह से हम इनको नहीं कर पा रहे अलग। और अगर अलग कर भी दे तो जो ये गद्दे हैं ये इन पे लंबे ना होके वैसे लेट के आते हैं, तो इस वजह से। तो देखिए यहाँ पे मैं टेबल रख रही हूँ और बहुत देर तक ना मैं सोचती रहती हूँ खड़ी हुई है यहाँ पे ठीक लग रही है या नहीं लग रही है, कैसे है क्या है। तो फिर मैंने कहा, फिर मैं उसको उलट पुलट करती रहती हूँ। हालांकि फाइनल मैं अभी भी नहीं कह सकती कि ये फाइनल है, पर ये है कि थोड़ा बहुत होता रहता है। तो देखिए बच्चों के रूम की बारी आ गई है, तो जो गद्दे हैं वो मैं धूप में डाल दूंगी आज। मैंने कहा चलिए थोड़ी सी लग जाएगी धूप, और इसको बाद इनको हमने सरकाना शुरू कर दिया है। तो इनका सिरहाना अब हम सामने की साइड कर देंगे, क्योंकि अब जैसा थोड़ा सा मौसम में गर्माई आने लगी है, आगे आगे फिर पंखे की भी जरूरत पड़ेगी, तो उसी हिसाब से फिर हमने इनको एडजस्ट कर दिया है। और बीच में अगर रहते हैं तो मतलब जैसे कोई भी सामान है अगर वो बीच में रहता है तो चूहे वगैरह ज्यादा छुप नहीं पाते, क्योंकि इधर से उधर से दोनों साइड से जो है उनके निकलने का हो जाता है। तो देखिए एक बच्चों वाले रूम के बेड हमने कर दिए हैं एक साइड। अब बारी आती है हमारे रूम की। तो इस रूम के भी गद्दे जो है मैं धूप में रख आऊंगी खुद ही, और उसके बाद यहाँ पे हमने इसको बदलना है। तो काफ़ी देर तक ये हुआ कि जो ये बेड है ना मेरा, क्योंकि इसमें सिरहाना अटैच है, और सिरहाना भी काफ़ी 7-8 इंच का होगा मुझे लग रहा है, चौड़ाई ज़्यादा ही होगी 10 इंच की मान लीजिए। तो उस वजह से फिर जैसे हमने इसको सरकाना भी शुरू कर दिया सारा कुछ, तो जैसे हम इसको चेंज करने लगे तो हमें रियलाइज हुआ कि अगर हमने इसको इधर घुमा दिया तो अलमारी वाली जो साइड है उधर स्पेस कम हो जाएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि बेड लंबा है बहुत ही। और जैसे अभी तो इधर की साइड है, ऐसा नहीं है कि मतलब इधर अलमारी वगैरह है कुछ खोलना है, तो स्पेस अगर कम भी है पैरों वाली साइड तो भी चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर सिरहाने वाली साइड अगर हम घुमा देंगे तो अलमारी खोलने में फिर हमें प्रॉब्लम होगी। तो फिर हमने किया कि जैसा मतलब सरकाना शुरू कर दिया था, लेकिन उसके बाद फिर हमने जो है उसको थोड़ा सा इधर कर दिया, जिससे कि कॉर्नर में जो है सफाई भी हो जाए और जो बेड है वो बीच में आ जाए। तो देखिए बस यहाँ पे अब इस बेड को बीच में करवा के ये है जो जितना मतलब ये शिफ्टिंग का जो सामान उठाने का था रखवाने का वो ये करवा के चले गए थे। उसके बाद जो काम बचता है वो बचता है मेरा। तो यहाँ पे जैसा मैंने बताया कि सूरत गए थे तो तब से कपड़े अब तक ऐसे ही रखे हुए थे, मतलब निकाल ले थे, डाल ले थे, उठाए थे, सर्दी के गर्मी के कैसे। तो बस मैंने कहा चलिए कर लेती हूँ, बहुत टाइम से सोच रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो बेड ही मैं साफ कर रही हूँ, और इसके बाद जो बैग वगैरह में सूट अलग रख रही हूँ, नए सूट अलग हैं, जो साड़ियाँ अलग हैं, हैवी अलग हैं, इस तरीके से। तो ये जो साड़ी जिसकी मैं तय कर रही हूँ ना, ये साड़ी मेरी मम्मी ने दी थी मुझे भाई की शादी में। ये 2 पीस साड़ी है, हाफ नेट की है और हाफ जॉर्जेट की है, और साड़ी बहुत सुंदर है। सिर्फ इसकी जो नीचे की साइड है ना नेट वाली, उस पे वर्क हो रखा है बहुत धागे का, और पल्ला जो है वो इसका प्लेन है, पर साड़ी बड़ी सुंदर लगती है। किसी दिन मैं आपको अपनी साड़ियों का कलेक्शन दिखाऊंगी। उसके बाद जो मेरी डेली यूज की साड़ी है, जो ये मैंने बैग लिए हुए है ना, ये मुझे बड़े यूजफुल है। और मैं सही में बताऊं, मतलब मेरा ज्यादातर जो सामान है वो बैग्स वगैरह में ही है। तो अगर मैं शिफ्टिंग भी करती हूँ सामान की तो मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती एडजस्ट करने में सामान को, क्योंकि मोस्टली जो सामान है वो बैग्स में पैक है, और उठाए बैग्स जब अगर शिफ्ट किया तो वापस से उसी में ही रख दिए। तो मैं आपको भी सजेस्ट करूंगी कि अगर आप भी रेंट पे रहते हैं या शिफ्टिंग का ज्यादा होता है तो अपने सामान को आप बैग्स में पैक करके रखिए, क्योंकि इससे सामान उठाने में, रखने में, सेट करने में बहुत ही ईजी हो जाता है। तो देखिए एक साइड का बेड जो है वो मैंने सेट कर दिया है। अब यहाँ पे जो कपड़े मैं सूरत से लेके आई थी वो बैग में ऐसे ही रखे थे। मैंने कहा गाँव में जाऊंगी तो मम्मी के, सुमन के, रुचि के, अनुज भैया के, सबके कपड़े मैं लेके जाऊंगी, लेकिन अभी जाना नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा चलिए इनको बैग से निकाल के सेट करके रख देते हैं। तो यहाँ पे एक साइड का जो बैग है मेरा कंप्लीटली सेट हो गया है बेड। अब मैं दूसरी साइड करूंगी। दूसरी साइड इतना काम नहीं था, क्योंकि इसमें मुझे ज़्यादातर विंटर्स के कपड़े रखने हैं, सर्दियों के, तो मैं अभी नहीं रख रही हूँ उनको। अभी थोड़ी सी ठंड है मौसम में, तो जब वो रखेंगे तो जाके इनमें फिर इधर की साइड मुझे सामान रखना पड़ेगा। तो 6 बैग मैंने लिए हुए हैं ये, और इनमें से 5 जो है वो इस्तेमाल हो रखे हैं, एक अभी भी खाली है। तो ये अभी जैसा मतलब बेड की ऊंचाई कम है, अगर इनमें बेड की ऊंचाई और हो ना थोड़ी सी, तो इनमें हम सामान बहुत ज़्यादा रख सकते हैं बैग में। पर वही है कि बेड के अंदर हमें स्टोरेज रखनी है, तो उसी हिसाब से फिर इसमें सामान थोड़ा कम होता है।
उसके बाद देखिए जी मैं करने लगी हूँ अलमारियों की साफ सफाई। कपड़े वगैरह भरे पड़े थे ऐसे ही, क्योंकि जैसा भाई अगर इधर उधर जाते हैं ना तो सेटिंग नहीं बन पाती काम की। और मेरी तो जिंदगी भी ऐसी खाना बदोशो जैसी हो रखी थी इस टाइम पे। दिन यहाँ पे, रात वहाँ पे, सुबह यहाँ पे, शाम वहाँ पे, अब यहाँ पे, थोड़ी देर में वहाँ पे, तो ये वाला हिसाब हो रहा था। तो उस वजह से जो है मैं अपना काम भी मतलब प्रॉपरली कर नहीं पा रही हूँ। जगह दोनों झेली हुई मतलब है पकड़ी हुई है, लेकिन काम एक भी जगह नहीं हो पा रहा था। पर अभी 1-2 दिन बाद आंसू आ जाएगी तो उधर की अब मुझे टेंशन नहीं है, तो वो आके खुद करेगी अपनी साफ सफाई। जितना मुझसे हो सकता था मैंने वहां पे भी की है जब तक मैं थी। तो जी देखिए मैं अपना रूम साफ करके आ गई हूँ। अब बारी है बच्चों के रूम की। तो बच्चों की जो अलमारी है उसी में ही कपड़े लगाने हैं बस, बाकी ये अपनी किताबें वगैरह खुद सेट करेंगी पीहू रूही अपने हिसाब से, क्योंकि दोनों की किताबें एक ही जगह रखी हैं, कौन सी किसकी है मुझे नहीं पता। तो ये दोनों खुद करेंगी। और मैं अपने बच्चों को स्पेशल बोलती हूँ, मैंने कहा बेटे अपना रूम है, आपको खुद साफ करना है, खुद साफ सफाई रखनी है उसकी। तो वो करती भी हैं, ऐसा नहीं है कि वो करती नहीं है। जब भी उनको मौका मिलता है तो वो पूरे रूम को साफ कर देती हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने ऊपर कपड़े वगैरह रख दिए हैं, नीचे की जो बुक्स है वो मैंने इनको बोल दिया, मैंने कहा बेटे तुम खुद सेट करो उनको जैसे भी तुम्हें अपने हिसाब से रखनी है। उसके बाद यहाँ पे ये जो थर्ड रूम है इसमें एक बेड ही पड़ा है, बाकी कुछ नहीं है। ये धोए हुए कपड़े रखे थे, कल धोए थे मैंने, मतलब मैंने आपको कल क्या दिन था, मंगलवार का जो व्लॉग है वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया था, या मैंने बनाया ही नहीं था मैं सही में बताऊं। तो मंगलवार को फिर कपड़े धोए गए थे, आंटी के साथ लग के मैंने धुलवाए थे, हो रखे थे, तो उनकी तय नहीं हुई थी, तो वही कपड़े रखे हुए हैं कुर्सी पे। तो तीनों रूम को साफ करके थोड़ा थोड़ा, तो साथ के साथ मैं झाड़ू भी लगा रही हूँ, जिस रूम में जा रही हूँ उसी रूम में झाड़ू वगैरह लगा के कूड़ा निकालती ला रही हूँ। उसके बाद जो बाहर ये शोकेस है इसको मैंने झाड़ लिया है अच्छी तरीके से। और ये जो सोफों के मैं उतार रही हूँ कवर धोने हैं, तो जो इसके कुशन है ना उन्हीं के ही ऊपर दूसरे कवर चढ़वाए हुए हैं, क्योंकि ये जो सोफे हैं हमने किसी से लिए थे, मतलब हमने सेकंड हैंड ये सोफे लिए थे। तो आज ये उतारने लगी मैंने कहा चलिए धोए जाएगा। उसके बाद मैंने देखा कि मतलब इनके तो अंदर दूसरे भी कवर है, तो फिर हमने ऊपर वाले उतार के नीचे वाले कर दिए हैं। तो देखिए जी बस मतलब थोड़ी सी मैं सही में बताऊं हालत तो थोड़ी खराब हो जाती है शिफ्टिंग में, सामान रखने में, साफ सफाई करने में, लेकिन जो घर में लुक आता है ना साफ सफाई होने के बाद वो एक अलग ही होता है। मतलब पूरा घर ऐसा लगता है जैसे नया सा हो गया हो, या हमने नया ही अभी शिफ्ट किया हो। तो देखिए कूड़ा कितना निकल गया है। और बस मैंने आज सोच लिया था, मैंने कहा जो गंदा है खराब है उसको बस मैं रखूंगी नहीं, क्योंकि हमारी आदत होती है कि हम सोचते हैं कि ये खराब है, लेकिन जब हम साफ सफाई करते हैं या करते हैं कुछ भी तो उसको फिर से हम वापस रख लेते हैं। लेकिन आज मैंने कहा नहीं, ये जो चीज बेकार है वो जाएगी ही जाएगी। उसके बाद देखिए झाड़ू वगैरह मैंने सारे में लगा ली है। तो अभी भी मैं सोफों को मतलब यही करके देख रही हूँ एडजस्ट कि कैसे होगा। असल में क्या है, जो कॉर्नर वाला सोफा है अगर उसको मैं लगा देती हूँ तो जो ये इधर वाला सोफा है वो बिल्कुल गेट में अड़ जाएगा, गेट नहीं खुलेगा। तो इस वजह से भी मैंने कॉर्नर वाला सोफा हटाया है। और फिर मुझे वही मैंने कॉर्नर में मैंने कहा चूहे फिर से घुसेंगे कॉर्नर में जाके, तो फिर मैंने कहा नहीं, इनको हम सीधा ही कर देंगे। तो देखिए बस यहाँ पे इसको मैं फिर से सीधे ही लगा रही हूँ दोनों को। और ये मतलब ऐसे हो जाते हैं जैसे एक ही हो, बीच में से कॉर्नर वाला सोफा हटा के। और कुशन भी देखिए चेंज होके अलग ही लग रहे हैं ना, मतलब सोफे के साथ ज्यादा मैच हो रहे, पहले 2 कलर के थे। तो इधर भी ये जो कंबल है इसी को मैंने डबल करके इस वाले दीवान से पे भी डाल दिया है, तो ये दीवान जैसा हो गया है। और बाहर का जो है सोफे वगैरह हो गए हैं सेट। तो अब मैं करूंगी कमरों में चादरें वगैरह बिछाऊंगी। तो यहाँ पे गद्दे लेके आ गई हूँ मैं, और अब तीनों कमरों में अलग अलग चादरें बिछा दूंगी मैं। मतलब उधर की उधर, उधर की उधर, ये मैंने किया है क्योंकि 2 रूम में ही सिर्फ अभी कंबल बिछेंगे, डबल बेडशीट बिछेगी, और एक रूम में तो अभी सिंगल सिंगल होगी ही है। तो देखिए बस यहाँ पे अपने रूम को करके यहाँ पे मैं बच्चों के रूम में आई हूँ। और देखिए मतलब बेड ही चेंज करते हैं या कुछ भी तो थोड़ा सा मतलब घर का माहौल सा चेंज हो जाता है। और कहते भी हैं कि परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है। और पड़ा पड़ा तो एक जगह पत्थर भी बोझ लगने लगता है, तो ये तो वैसे भी सामान है, तो अच्छा होता है कि मतलब देखिए मैं थोड़ी सी विश्वास करती हूँ कि मतलब सामान को एक जगह ज्यादा दिन तक नहीं रखना चाहिए। हमारे पास ऑप्शन है इसलिए मैं कर लेती हूँ। मैं जानती हूँ कि बहुत लोगों के पास ऑप्शन नहीं होता, लेकिन क्या करें जी, कई बार मजबूरी में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई कोई खुशी से करता है। तो जी लीजिए फाइनली मेरा घर हो गया है तैयार।
और इसके बाद बस फिर मैंने बच्चों के हाथ मुंह वगैरह धो के कपड़े चेंज करे, नहा मैं सुबह ली थी। उसके बाद फिर मैंने भी अपने बाल वगैरह बाहे, कपड़े वगैरह चेंज किए और उसके बाद मैंने बननी रखी है शाम की चाय अपने लिए। तो जी मैंने रख दी है चाय बनने के लिए और टाइम बज गए हैं 6, 5:30 हो गए। तो जब तक चाय बनती है मैं फटाफट से आपको दिखा दूँ घर का लुक। तो जी ये हो गया हमारा बेडरूम और बस इसमें कुछ नहीं किया, सिर्फ उधर से थोड़ा सा इधर सरकाया, उधर स्पेस निकाला, इधर हो गया। एक रूम हो गया ये और दूसरा रूम हो गया, ये हो गया बच्चों का। तो बच्चों ने भी अपना रूम खुद डेकोरेट कर दिया, थोड़ा बहुत जो करना था उधर कान्हा जी का बेड लगा दिया, कान्हा जी बैठे उधर। और इधर रख दिया है कंप्यूटर। तो लैपटॉप ले लिया, इतना अभी कंप्यूटर का काम नहीं होता, आगे गर्मियों में देखती हूँ। तो ये हो गया बच्चों का रूम सेट और बिल्कुल चेंज हो जाता है लुक। और इसके बाद है ये थर्ड वाला कमरा हमारा। तो ये कमरा अभी थोड़ा सा मैसी है क्योंकि इसमें सामान रखा हुआ है। तो यहाँ पे कॉर्नर वाला सोफ़ा और टेबल डाल दी, उधर वो डाल दिया बेड। तो ये कपड़ों का काम रह गया बस अब मेरा। तो कपड़े अब मैं करूँगी तय, जो प्रेस करने के वो प्रेस करने पे भेज दूँगी, जो तय करने के वे तय। और ये इधर पार्सल मंगवाए हुए हैं कुछ बहुत सारे, इनका वीडियो जल्दी शूट करूँगी मैं, आपको इंदु नीरज की दुनिया पे मिलेगा। तो इनकी अनबॉक्सिंग अभी नहीं की है मैंने। और स्टोर तो कल परसों कर ही दिया था, आपने देख ही लिया था, किचन भी। और ये है मेन हमारा। तो वो हो गए सोफ़े उधर, ये डाल दिया इधर, ये एक दीवार और यहाँ पे डाल दी है मैट मैंने। तो कैसा लग रहा प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। अपनी तरफ से पूरी मेहनत की और सच में तसल्ली मिल रही है अब, भले ही जो भी हो, लेकिन मन को एक संतुष्टि बहुत मिलती है घर की साफ़ सफाई करके। तो जी बस अब पीऊँगी मैं चाय, उसके बाद शाम का खाना वगैरह होगा और कपड़े वगैरह रखूँगी। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे ही रखूँगी। आप सोच रहे होंगे बच्चे कहाँ हैं, बच्चे जा रहे हैं चाय के साथ कुछ खाने का लेने के लिए, बिस्किट वगैरह। तो जी चलिए बस फिर आज के लिए इतना ही। आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए राधे राधे।